I'll teach you science for class 9 and 10. And in the first video, we will start with chapter 1 for science, matter in our surroundings. We will study firstly about matter, particles of matter, properties of particles of matter, states of matter, and the interconversion of states. That's very important topic for exams. And the last topic is evaporation. So let's start with the first topic. What is matter? Anything that occupies space and have mass is called matter. Means किसी भी चीज का जब वेट होगा और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसका मैटर होगा. For example, this duster. It occupies some space and also has some weight. So this is a matter. So our next question is, what is matter made up of? Matter किस चीज से बना हुआ है? According to Greek philosophers, matter is made up of 5 tattvas. So, the Panch Tattva, also known as 5 basic elements, are as follows: sky, earth, air, water, and fire. This question can also be asked in objective type questions. So, अब ये पता लग गया कि मैटर क्या है, अब ये भी पता लग गया कि मैटर किस बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है. लेकिन मैटर अब चीज क्या है? एक्चुअली मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास सोच सकते हैं कि ये एक मैटर है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. वो रैंडमली अरेंज भी हो सकते हैं, ऑर्डरली अरेंज भी हो सकते हैं, सिमेट्रिकल हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट मैटर. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. सो हम वन बाय वन ऐसे देखते हैं और इसको एक्टिविटी से समझते हैं. सो इन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर वी विल फर्स्ट स्टडी दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब कैसे पता लगा कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है? एक एक्टिविटी करनी है, एक 100 ml बीकर लेना है जिसमें 50 ml पानी डालना है, मींस हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर. उसमें कुछ नहीं, सॉल्ट या शुगर डालना और उसको अच्छे से मिक्स करो. क्या उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैटर में क्या होता है, स्पेस होती है. जैसे ये पार्टिकल है ना, ये ऐसे अगर पड़े हैं तो इसमें स्पेस होगी. ये स्पेस में शुगर मॉलिक्यूल आके बैठ जाएगा, मीन्स इधर आके वो अपनी पोजीशन अटेन करेगा. इसके लिए उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज नहीं होगा. इससे हमने प्रूव किया है कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. अगर वो कॉन्टिन्यूस होता तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना था. सो आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज. अब हमें ये पता लग गया कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन पार्टिकल का साइज कितना, क्या वो बहुत बड़े बड़े हैं या बहुत छोटे छोटे हैं? इसे प्रूव करने के लिए हमने एक एक्टिविटी करनी है. 100 ml के बीकर्स लेने हैं 4 to 5 और उसमें क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट डालना है. मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला लिख दिया है, आपके सिलेबस में फॉर्मूला नहीं है. 2 to 3 क्रिस्टल्स. अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट 2 से 3 क्रिस्टल्स भी डालेंगे ना तो बहुत डीप रेड कलर का हो जाएगा. इसमें से क्या करना है, 100 ml पानी में जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, नेक्स्ट बीकर में भी 100 ml वाटर लेना है. इसमें से 10 ml पानी निकालना है रेड कलर का, बहुत रेड कलर का जो होगा वो निकाल के दूसरे बीकर में डाल देना है. मींस इसकी वॉल्यूम होगी 110 ml.
इसमें क्या होगा, बहुत रेड नहीं होगा लेकिन रेड होगा। सेम प्रोसेस, इसमें से 10 ml निकाल के नेक्स्ट बीकर में डाल देना है, उसकी भी वॉल्यूम होगी 110 ml, 110 ml हो जाएगी। उसमें बहुत लाइट रेड होगा लेकिन होगा। सेम प्रोसेस ऐसे करेंगे, हम देखेंगे कि आफ्टर 7 to 8 बीकर्स कलर बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया होगा। इससे हमने प्रूव किया है कि पार्टिकल्स जो है वो बहुत छोटे हैं। अगर आपने ये एक्टिविटी घर पे भी करनी है तो आप कर सकते हो सकता है कि आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं हो, आप सेम एक्टिविटी डेटॉल या सैवलॉन से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कलर कोई नहीं आएगा, हमेशा डेटॉल की स्मेल आएगी। अगर फर्स्ट बीकर में डालोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी, सेकेंड में डालोगे स्मेल आएगी लेकिन वीक हो जाएगी, थर्ड में सेम प्रोसेस बहुत वीक होती रहेगी स्मेल। आप नैपकिन फनेल से भी एक एक्टिविटी कर सकते हो। So, our third characteristic says particles of matter have space between them. Mean particles of matter, जो particles है matter के, उसमें space होती है। हमने ये फर्स्ट एक्टिविटी में प्रूव किया था जब हमने 100 ml वाटर में शुगर डिसॉल्व किया, तभी मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे रेंडमली अरेंज्ड है। कोई भी चीज अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो वो इस स्पेसेस में आती है, ऐसे ऐसे स्पेसेस में आके बैठ जाती है। अब ये तो ठीक है कि स्पेसेस में आके बैठ जाती है, क्वेश्चन ये आता है कि हम इन स्पेसेस को बोलते क्या है? इन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सॉलिड्स में हम डिसॉल्व सबसे कम कर पाते हैं। इसका रीजन है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है। लिक्विड में हम ठीक ठीक डिसॉल्व कर पाते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, हम आजकल वो बनाते चाय में बनाते हैं तो पानी है, पानी में हम कैसे डिसॉल्व कर पाते हैं क्योंकि उसमें स्पेस बहुत ज्यादा है। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इस करके हम सबसे ज्यादा डिसॉल्विंग पावर गैस की होती है। एग्जांपल एयर है, एयर के कंटेंट में हम अगर हम देखें तो 78% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है एंड द रेस्ट 21% एंड द रेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस है, CO2, डस्ट है, लोकल गैसेस है, ये सब एक्स्ट्रा आइटम है। इतना कुछ बहुत होमोजेनियसली डिसॉल्व हो रहा है। मींस हमें ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही दिख रही है, नाइट्रोजन दिख नहीं रही, ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व होगा। इस करके गैस में जो डिसॉल्विंग पावर है वो सबसे ज्यादा है। सो आवर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। हमने ये देख लिया कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, पार्टिकल जो है उनमें स्पेस है। अब हम देखेंगे कि ना स्पेस है तो वो ऐसा हो कि टिक के बैठ जाएंगे, अच्छा बच्चा तो है नहीं वो टिक के बैठेंगे, वो है बड़े खराब। वो इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे क्लास में नोटिस स्टूडेंट होते हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं। ये ऐसे है, कैसे? जैसे हमने एक कंटेनर लिया, उसमें गैस डाल, आप कोई भी गैस डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो या नाइट्रोजन डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, कोई भी गैस डाल दो, और वो देखो, हम देख तो सकते नहीं एक्चुअली ये पार्टिकल क्या करेंगे, उनमें इतनी ज्यादा स्पेस है, इधर घूम इधर घूम इधर घूम, कहीं भी जाएंगे वो टिक के नहीं बैठ सकते। बस अगर घूमेंगे तो वो टकराएंगे भी। अब अगर पार्टिकल आपस में भी टकरा सकते हैं और पार्टिकल जो है उसकी वॉल, कंटेनर की वॉल पे भी टकरा सकते हैं। चलो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बाई चांस आपके घर में गैस लीक होती है,
तो आपको ये बढ़िया इजीली पता लग जाता है गैस लीक हो रही है। कैसे? स्मेल से। कैसे पता लग जाता है? क्योंकि गैस एलपीजी हमारे घर में जो यूज होते हैं वो एलपीजी है। एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक गैस है। वो उसके पार्टिकल्स एयर में बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगे, एयर में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होंगे तो इधर उधर मूव करेंगे, और अगर मूव करेंगे तो आपको पता लग जाएगा बाय स्मेल की एलपीजी वो हो रही है, लीक हो रही है। तो उसकी एक और एग्जांपल आती है क्वेश्चन में। अगर हम एक कमरे के, सपोज ये रूम है, इसके एक साइड पे वो लगा देते हैं इंसेंस स्टिक, जिसे हम अगरबत्ती भी बोलते हैं, तो क्या होगा? आपको दूसरे कॉर्नर में बैठे हुए भी पता लग जाएगा कि वो उस इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती जल रही है। कैसे? क्योंकि वो भी गैस है, ये डिफ्यूज करेगी। किसके साथ डिफ्यूज करेगी? ये डिफ्यूज करेगी एयर के साथ। एयर में मिक्स हो जाएगी ये सारी गैस। अगर मिक्स हो जाएगी तो हमें स्मेल से पता लग जाएगा। इसको स्मेल भी कह सकते हैं और अरोमा भी कह सकते हैं, फ्रेग्रेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, पार्टिकल्स मूव करते हैं। इसके बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगी तो आपको बता दूंगी। ये आपकी क्वेश्चन है कि क्यों मूव कर रहे हैं, इसमें से कौन सी एनर्जी है जो इनको मूव करा रही है। लेट्स सी। पार्टिकल्स में मूवमेंट के लिए एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गैसेस में। अब जितनी ज्यादा एनर्जी उतना इनका मूवमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हॉट फूड है, उसकी स्मेल नहीं आ जाती है। जैसे आप घर आते हो स्कूल से घर आते हो तो आपको पता लग जाता है कि मम्मा ने क्या बनाया है, आपको कोई खाना है कि नहीं खाना है ये भी पता लग जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हॉट फूड है। लेकिन यही फूड अगर कोल्ड हो जाए, मीन सुबह आप देखो फ्रिज में पड़ा हो तो इसकी स्मेल नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये भी क्वेश्चन आता है कि यू कैन स्मेल हॉट फूड बट नॉट कोल्ड फूड। व्हाई? क्योंकि हॉट फूड में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। हॉट है, हीट मिली हुई है इसको, तो हीट मिली हुई है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भर भर के है। अगर इसमें एनर्जी है तो ये टिक के तो बैठ नहीं पाएगा, ये इधर उधर भागेगा, मैं इधर भागूं, मैं उधर भागूं, ऐसा करेगा। लेकिन कोल्ड फूड के पास कोई एनर्जी नहीं, ये बीमार है। इसके पास अगर एनर्जी नहीं होगी तो ये इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा। अगर मूव नहीं करेगा तो ये डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। अगर एयर के साथ डिफ्यूज ही नहीं करेगा तो हमें इसकी स्मेल नहीं आएगी। सो इसका जो कंसेप्चुअल है उसका आंसर होगा कि हॉट फूड में काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट ज्यादा है, इस करके वो डिफ्यूजन शो करता है। लेकिन कोल्ड फूड में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो डिफ्यूजिंग पार्ट वो नहीं शो करता। डिफ्यूजन वर्ड मैंने 3-4 बार यूज कर लिया, लेकिन डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन डिफाइन क्वेश्चन ऐसे भी आता है, डिफाइन डिफ्यूजन। Diffusion is the intermixing. Intermixing of particles. Diffusion क्या होता है? The intermixing of particles is known as diffusion. जिसमें ज्यादा इंटरमिक्सिंग होगी, जो जल्दी मिक्स कर सकता है, जैसे गैस वो जल्दी मिक्स कर सकती है तो इसमें डिफ्यूजन ज्यादा है। सॉलिड, आपने देखा कभी सॉलिड मिक्स हो रहा होगा? सॉलिड मिक्स होता है सॉलिड के साथ ही, जैसे अलॉयज में होता है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्टी से मिक्स होता है। हमें ऐसा तो नहीं दो सॉलिड्स को एक साथ रखा, जैसे मैंने एक चॉक पर रख दिया, एक डस्टर पर रख दिया, और ये तो मिक्स हो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ये इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, मींस डिफ्यूजिंग पार्ट जो है वो कम है।
डिफ्यूजन सॉलिड्स नहीं शो करते, गैसेस बहुत ज्यादा शो करते, लिक्विड्स भी शो करते। इतना समझ आया? सो our last characteristic is particles of matter attract each other. पार्टिकल्स अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, कैसे करते हैं चलो ये हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 5 स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। ये 5 स्टूडेंट सिर्फ फिंगर्स टच करते, ये 5 स्टूडेंट्स हैंड्स टच करेंगे, ये 5 स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को बैक से पकड़ेंगे, और ये 5 स्टूडेंट्स का काम है इन सबको तोड़ना। पहले इसके पास जाएगा, बहुत इजी है, फिंगर्स को टच किया हुआ है इस वजह से बड़ा इजीली टूट जाएगा, मींस इसमें वीक फोर्सेस है। हैंड्स टच किए हुए हैं जैसे ऐसे, तो ये भी इजीली टूट जाएंगे, कोई भी थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे ये भी टूट जाएंगे, ये भी कैंसिल। बैक से होल्ड किया हुआ है, बैक से होल्ड किया जैसे हम कभी फोटोज क्लिक करवाते हैं तो अच्छे से होल्ड करते हैं तो इजीली नहीं टूटेंगे, बहुत टाइम लगेगा उनको तोड़ने में, मीन्स बहुत फोर्स लगेगा। इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। ऐसे ही इसको ले लेते हैं कि ये गैस है, मीन्स गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, हैंड्स जो है वो लिक्विड है, इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, और इसको हम ले लेते हैं कि ये है सॉलिड। अगर सॉलिड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। दैट इज वाई सॉलिड्स जो है हम उनको रिजिड बोलते हैं। रिजिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सॉलिड्स की जो पैकिंग होती है वो ऐसे होती है, मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम इससे एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो। सॉलिड में हमने देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये बहुत कम है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज्यादा है। सबसे ज्यादा सॉलिड्स में, डिस्टेंस सबसे कम सॉलिड्स में। लिक्विड में डिस्टेंस भी ओके ओके है और फोर्स भी ओके ओके है, मीन सॉलिड से कम फोर्स, गैस से ज्यादा डिस्टेंस, गैस से ज्यादा सॉलिड से कम फोर्स, सॉलिड से कम गैस से ज्यादा। लेकिन जो गैस है उसमें सॉलिड का उल्टा हो जाएगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, फोर्स बिल्कुल ही कम होगा। इससे हमने क्या रिलेशन निकाल दी, जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, मीन जिसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसमें फोर्स कम होगा, और जिसमें फोर्स ज्यादा होगा उसमें डिस्टेंस कम होगा। चलो आज की वीडियो में हम इतने पढ़ेंगे, चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम वॉल्यूम, वो मैटर है। जिसका कोई वेट होगा, जिसका कोई वॉल्यूम हो गया, जिसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया वो मैटर है। उसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड ने देखा कि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। थर्ड हमने देखा कि पार्टिकल्स ठीक है, पार्टिकल्स हैं लेकिन उनमें स्पेस बहुत ज्यादा है, सॉलिड्स में सबसे कम है स्पेस, लिक्विड्स में ओके ओके, सॉलिड से ज्यादा, गैस से कम, गैसेस में बहुत ज्यादा है। फोर्स कैरेक्टरिस्टिक, अगर स्पेस है तो वो टिक के नहीं बैठ सकते, टिक के नहीं बैठेंगे तो वो इधर उधर मूव करेंगे। इससे हमने एक और वर्ड टर्म निकाली थी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, डिफ्यूजन की पावर ज्यादा होगी। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स
आपस में अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे आगे हम करेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। थैंक यू। आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो नीचे कमेंट करके बताएं। आपको अगर ये समझ आया तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।